नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। धन अर्जन करने के लिए, कारोबार के लिए, व्यापार के लिए बड़े सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं, और अगर जानते हैं तो उसमें जाने से भयाक्रांत रहते हैं, डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र में नुकसान हो सकता है, क्योंकि धन कमाने के ये रास्ते आकस्मिक उतार चढ़ाव से भरे हुए होते हैं। आज बात इन्हीं में से एक रास्ते की करेंगे। बात करेंगे शेयर बाजार की। शेयर बाजार का किन ग्रहों से कैसा संबंध है, शेयर बाजार का आपकी किस्मत से क्या कनेक्शन है, और कैसे शेयर बाजार में आप ढेर सारा फायदा कमा सकते हैं, बना सकते हैं। ये तमाम बातें आज जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। देखिए, अगर बेवजह आपको पैसे का नुकसान हो रहा है, बिना कारण के आपका पैसा डूब जाता है, चोरी हो जाता है, गायब हो जाता है, बिना कारण के आपको पैसे का नुकसान हो रहा है, तो रोज सुबह नित्य प्रातः काल नीम की लकड़ी से दातून करना शुरू कर दीजिए। रोज सुबह अगर नीम की दातून आप करेंगे तो आपको निसंदेह फायदा होगा, आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, धन के आकस्मिक नुकसान से आप बचे रहेंगे। अब ये जानते हैं कि शेयर बाजार का ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध होता है। ज्योतिष में कौन से ग्रह होते हैं जो शेयर बाजार से जुड़े हुए होते हैं। देखिए, शेयर बाजार की जो गणना है ना, वो आर्थिक ज्योतिष के अंतर्गत की जाती है। जैसे ज्योतिष के भी बड़े सारे क्षेत्र होते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, डॉक्टर का ज्योतिष है, शरीर का ज्योतिष है, उसी तरह से फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी होती है, और शेयर बाजार की गणना इसी आर्थिक ज्योतिष के अंतर्गत की जाती है। किसी भी कुंडली का पंचम भाव 5th हाउस, अष्टम भाव अर्थ हाउस और एकादश भाव 11th हाउस से हम आकस्मिक धन की प्राप्ति देखते हैं। 5th अर्थ और 11th हाउस से हम ये देखते हैं, समझते हैं कि धन कैसे, कितना और कब हमें मिलेगा। पंचम भाव की मजबूती के बिना शेयर बाजार में लाभ की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि पंचम भाव से ही आकस्मिक धन का लाभ होता है। आप जीवन में अकस्मात पैसा पा जाएंगे, आपकी जीवन में लॉटरी लग जाएगी, आप अचानक धन अर्जित कर पाएंगे। ये जो सडन डेवलपमेंट है ना, जो सडन ग्रोथ है, वो पंचम भाव से देखा जाता है, और बिना पंचम भाव की मजबूती के आप शेयर बाजार में लाभ नहीं पा सकते। राहु और चंद्रमा, ये दो ग्रह शेयर बाजार में लाभ और हानि डिसाइड करते हैं। राहु और चंद्रमा की वजह से शेयर बाजार उठता भी है और गिरता भी है, और बुरी तरह से उठता और गिरता है। बृहस्पति और बुध की स्थिति से शेयर बाजार में लाभ बना रहता है। किसी व्यक्ति को शेयर बाजार में कितना फायदा होगा, लगातार कितनी अच्छी उसकी स्थितियां रहेंगी, इसके लिए बृहस्पति और बुध दोनों को बराबर मात्रा में देखना पड़ता है। और अगर ये मजबूत होते हैं, कुंडली में बुध मजबूत है, बृहस्पति मजबूत है, शुक्र मजबूत है, तो व्यक्ति शेयर बाजार में बड़ी और मजबूत सफलता प्राप्त करता है। बात करते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि की, और उसके बाद जानेंगे शेयर बाजार से जुड़ी हुई तमाम बातें। मेष राशि, वैवाहिक संबंधों में मुश्किलें आ सकती हैं। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो आपको प्राप्त होगा। फिलहाल यात्रा मत करिएगा, यात्रा करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा और भाग्य होगा 73%। वृष राशि, धन की प्राप्ति के सुंदर योग बनते हैं। संतान से सुख मिलता हुआ भी हम देख पा रहे हैं। लिखा पढ़ी में आपको सावधानी बनाए रखना होगा। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 63%। मिथुन राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं, और अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको मान सम्मान भी खूब मिलने वाला है। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा आपके पास 96%। अब जैसे कि आपको बताया कि कौन कौन से ग्रह मोटे तौर पे शेयर बाजार को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन शेयर बाजार किसी एक क्षेत्र का बाजार तो है नहीं। इसमें बड़े सारे सेक्टर्स होते हैं, बड़े सारे क्षेत्र होते हैं, बड़े सारे व्यवसाय होते हैं। तो ये समझते हैं कि कौन सा ग्रह शेयर बाजार में किस क्षेत्र से संबंध रखता है, किस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। देखिए,
अगर बात सूर्य की करें तो सूर्य राज्य कोष को, गवर्नमेंट के फंड को, म्यूचुअल फंड को, लकड़ी के बिजनेस को और औषधि के शेयर बाजार को कंट्रोल करता है। चंद्रमा कपास यानी कॉटन को, शीशे को, दूध को और लिक्विड आर्टिकल्स को यानी जलीय वस्तुओं को कंट्रोल करता है। मंगल चाय यानी टी को, खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स को, भूमि और भवन लैंडेड प्रॉपर्टी को, चाय को और कॉफी को भी कंट्रोल करता है। बुध कंट्रोल करता है आयात निर्यात को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, बैंकिंग को, शैक्षणिक संस्थान एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, सलाहकारिता को, कंसल्टेंसी को, काउंसलिंग को। और बृहस्पति कंट्रोल करता है पीले अनाज को, जैसे गेहूं है, हल्दी है, केसर है, पीली चीजों को, आर्थिक क्षेत्र को, फाइनेंशियल सेक्टर को, सोना यानी गोल्ड को और पीतल को। शुक्र कंट्रोल करता है चीनी को, चावल को, सौंदर्य प्रसाधन को, फिल्म इंडस्ट्री को, केमिकल को। शनि कंट्रोल करता है काली वस्तुओं को, ब्लैक आर्टिकल्स को, फैक्ट्री इंडस्ट्री को, लोहे और पेट्रोल को, चमड़े को। राहु और केतु ये दो ग्रह ऐसे हैं जो पूरे शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करते हैं, विदेशी वस्तुओं को कंट्रोल करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंध रखते हैं। ग्रहों का वक्री होना, ग्रहों का उदय होना, अस्त होना, ये शेयर बाजार पर एक बड़ा असर डालता है। कोई ग्रह वक्री होता है, उदय होता है, अस्त होता है, मार्गी होता है, तो ग्रहों के मूवमेंट का और ग्रहों की स्थिति का शेयर बाजार पर सीधा असर पड़ता है। इसके अलावा जब कोई ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता हो, चंद्र ग्रहण लगता हो, तो इसका भी सीधा सीधा असर शेयर बाजार पर जरूर पड़ता है, अवश्य पड़ता है। बात अब करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि के दैनिक राशिफल की। कर्क राशि, किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, खान पान पर आपको बहुत ध्यान देना है। यात्रा को अगर आप इस समय टाल दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 55%। सिंह राशि, किसी भी तरह की दुर्घटना से आपको बचना है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएंगे तो अच्छा होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन संतान पक्ष से समस्याओं से बचेंगे आप। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 50%। कन्या राशि, मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको धन की हानि से बचाव करना है। अगर किसी यात्रा पर आप जाते हैं, कोई यात्रा आपकी होती है, तो यात्रा आपके लिए बेहद अनुकूल होगी, बहुत शुभ होगी। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 63%। किन ग्रहों के संयोग से शेयर बाजार में व्यक्ति को फायदा होता है या व्यक्ति को नुकसान होता है, ये समझेंगे, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें सवाल लिखा है एक महिला ने, उन्होंने अपना नाम न बताने की गुजारिश की है, तो हम सिर्फ उनके नाम का पहला अक्षर बताते हैं। जे नाम की महिला ने हमें मेल लिखा है, मुलंड मुंबई से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 16 दिसंबर 1971। जन्म का समय है दोपहर में 2:43। जन्म का स्थान है मुंबई। ये लिख रही हैं कि फिलहाल अपने जीवन में ये चाहती हैं कि इनका स्थान परिवर्तन हो जाए, विदेश में जाकर सेटल हो जाएं। करियर में भी तमाम प्रयासों के बावजूद इनको सफलता नहीं मिल पा रही है। क्या ये विदेश में सेटल हो पाएंगी? क्या इनके करियर में इनको सफलता मिल पाएगी? बहुत दुखी अवस्था में इन्होंने मेल लिखा है हमें, क्योंकि ये विडो भी हैं। ये बता रही हैं कि इनके जीवन में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली कहती है कि आपके मुश्किल दौर का दौर जा चुका है और आपका बेहतर समय आ गया है। संभवतः जब हम ये मेल पढ़ रहे होंगे, आपको कार्यक्रम में सुनाई दे रहा होगा, उस समय के आसपास आपका प्रमोशन हो रहा होगा या आपकी सैलरी बढ़ रही होगी, क्योंकि मार्च अप्रैल का जो दौर है, जो वक्त है, ये आपके प्रमोशन का समय दिखाई देता है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये कुंडली करियर में बड़े अच्छे संकेत दे रही है। आप करियर में आगे जाएंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है। और दूसरी बात जो हम देख पा रहे हैं, विदेश जाने के लिए आपको अभी प्रयास करना चाहिए, लेकिन आपकी ये मनोकामना अगले वर्ष पूरी हो पाएगी। 2017 में जनवरी फरवरी के आसपास आपके विदेश जाने की कामना पूरी हो सकती है।
अब ये जानते हैं कि किन ग्रहों के संयोग से शेयर बाजार में लाभ और हानि के योग बनते हैं। देखिए, अगर कुंडली में पंचम भाव, फिफ्थ हाउस और इसका स्वामी मजबूत हो तो शेयर बाजार में खूब सफलता मिलती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव बहुत मजबूत हो, उसका स्वामी बहुत मजबूत हो, तो व्यक्ति शेयर बाजार में खूब आगे जाता है, खूब सफलता प्राप्त करता है। अगर राहु बहुत अच्छा है, राहु अगर अनुकूल है, तो ऐसी दशा में व्यक्ति शेयर बाजार में बड़ी सफलता पाता है, क्योंकि आकस्मिक सफलता के जो इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, वो राहु के सेक्टर्स हैं और ऐसी दशा में व्यक्ति खूब सफल हो जाता है। अगर बृहस्पति अनुकूल होता है तो व्यक्ति को कमोडिटी के मार्केट में, यानी वस्तुओं के व्यवसाय में, वस्तुओं के बाजार में, जैसे सोना है, चांदी है, अनाज है, इन तरह के व्यवसायों में फायदा खूब होता है। बुध अगर अनुकूल हो तो बुध के अनुकूल होने पर व्यक्ति शेयर संबंधित अच्छी सलाह देता है, शेयर का अच्छा व्यवसाय भी करता है, लेकिन खुद शेयर बाजार में सफल नहीं होता। तो अगर आपका बुध अच्छा है तो आप शेयर के एक्सपर्ट हो सकते हैं, शेयर मार्केट में सलाह दे सकते हैं, दूसरों को ट्रेडिंग करवा सकते हैं, लेकिन खुद शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे आप, वरना आपका पैसा डूब जाएगा। अगर कुंडली में सूर्य राहु एक साथ हो, चंद्रमा राहु एक साथ हो, शनि राहु एक साथ हो या गुरु राहु एक साथ हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस होने पर शेयर बाजार से दूर रहना चाहिए, वरना एक ही दौर में, एक ही झटके में आपका सारा पैसा नष्ट हो सकता है, आप सड़क पर आ सकते हैं। यदि धन स्थान में राहु हो, यानी सेकंड हाउस में अगर राहु बैठा हुआ हो, तो शेयर बाजार में जाने से व्यक्ति आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाता है, व्यक्ति कहीं ना कहीं धन की स्थितियों में बुरी तरह से चौपट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर कुंडली में राहु केंद्र स्थान में हो तो एक समय व्यक्ति शेयर बाजार में बड़ी सफलता पाता है, लेकिन उसके बाद ऐसा देखा गया है कि एक समय सर्वोत्तम ऊंचाई पर पहुंचकर एकदम से नीचे आ जाता है, एकदम से कोलैप्स कर जाता है, चीजें ध्वस्त हो जाती हैं। शेयर बाजार में अगर आप चाहते हैं कि आपको लाभ हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बात इस पर करेंगे, लेकिन पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, वाद विवाद से बचाव करेंगे, लंबी यात्रा के योग बनते हैं, नौकरी में अच्छा परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 89%। वृश्चिक राशि, तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं, उपहार सम्मान का लाभ होगा आपको, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 40%। धनु राशि, मुकदमेबाजी से आपको बचना है, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। शुभ रंग आपका सिल्वर होगा और भाग्य होगा 59%। अब ये जानते हैं कि शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए क्या सावधानियां रखेंगे। सबसे पहले आप देखें कि पंचम भाव कुंडली का कैसा है, इसके स्वामी की स्थिति कैसी है, इसके बाद राहु को देखें, तब जाकर शेयर बाजार में सोचेंगे, तब जाकर उसके बारे में विचार करेंगे। अगर राहु की दशा चल रही हो तो विशेष सावधानी रखेंगे, शनि की 7.5 उतर रही हो या ढैया उतर रही हो तो शेयर बाजार से दूर रहेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। मकर राशि, खान पान पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, नई नौकरी मिलने के सुंदर योग भी हम देख पा रहे हैं। शुभ रंग स्लेटी होगा और भाग्य होगा 45%। कुंभ राशि, पारिवारिक मामलों में समस्या आ सकती है, मान सम्मान हालांकि मिलता हुआ दिख रहा है, आर्थिक उन्नति भी जरूर होगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य 87%। मीन राशि, शिक्षा में प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, धन के नुकसान से आपको बचना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। शुभ रंग आपका चमकदार नीला होगा और भाग्य सर्वाधिक होगा, भाग्य होगा 98%। अब ये जानते हैं कि शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए क्या उपाय करेंगे। सलाह लेकर किसी ज्योतिषी से, विद्वान से एक पन्ना या गोमेद पहन लीजिए। रोज सुबह और रोज शाम को राहु के मंत्र का जप करिए।
हर बुधवार को और हर शुक्रवार को मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए। एक चमकदार नीले रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखिए। गले में एक चांदी का तारा, चांदी का स्टार बुधवार को धारण करिए, इससे आपको लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर कोई पुरानी याद, कोई पुरानी चीजें आपको तकलीफ दे रही हों, कभी कभी पुरानी यादें बहुत तकलीफ देती हैं, या बार बार उस याद से, उस व्यक्ति से जिसकी पुरानी याद आ रही है, उससे परेशानी हो रही है आपको, तो जब भी इस तरह की स्थिति आती है, जब भी आपको इस तरह की परेशानी होती है, अपने इष्ट देव का या भगवान का स्मरण करें। ऐसा करने से जैसे जैसे आप ऐसा करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, धीरे धीरे वो याद, वो तनाव, वो मानसिक स्थिति आपकी इंप्रूव करेगी, वो तनाव की स्थिति दूर हो जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे रिश्तों को जरूर समझिए और जरूर देखिए संजय सिन्हा की कहानी। नमस्कार।